Hello, good morning students. Today we are going to learn about your chapter Vipin Chaudhary's Lapse of Memory Part 2. Okay, so let's start your Part 2. In this part, Vipin Babu's car was safely parked in Bardem Street by the Lighthouse Cinema. जो लाइट हाउस सिनेमा की जो बैटम स्ट्रीट थी, विपिन बाबू ने अपनी कार को वहाँ पार्क किया हुआ था. ही टोल्ड द ड्राइव एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम. ड्राइविंग अप द स्ट्रेट रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi. No question about it was inconceivable that he should forget such an incident. इस जो पैराग्राफ में क्या बताया गया है बेटा कि विपिन बाबू जब वो पार्ट फर्स्ट में हमने कर चुके थे कि स्ट्रेंज मैन मिला था, और उसके आगे का जो पार्ट है वो है, और वो उनके बारे में अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है. किसने? विपिन बाबू ने. विपिन बाबू ने अपनी कार को कहाँ पार्क किया हुआ था? बैटम स्ट्रीट, जो लाइट हाउस की बैटम स्ट्रीट थी उसमें खड़ा पार्क किया हुआ था. उन्होंने ड्राइवर जैसे ही वो चढ़े, उन्होंने ड्राइवर से, जो सीताराम ड्राइवर थे, उनसे मैंने पूछा, लेकिन जो उनके बारे में जो विचार थे वो विचार उनके दिमाग में आने से रुक ही नहीं रहे थे. जैसे कोई आने भी नहीं जाना चाहता, घुसपैठिया होता है ना, जैसे अंदर आता है, उसी तरह से जो विचार थे वो भी उनके दिमाग में कुछ इसी तरह से आ रहे थे. वो चाहते भी नहीं थे सोचना, लेकिन फिर भी वो विचार उनके दिमाग में आ रहे थे. क्या? कौन से विचार? कि वो कह रहे हैं कि वो जो रांची है, विपिन चौधरी कि रांची में कहीं गए ही नहीं थे, तो उसके बारे में उनके मन में ये जो क्वेश्चन है ये क्यों आ रहे हैं, जो ये उनकी समझ के बिल्कुल ही बाहर हैं. कि ओनली जो 6 और 7 ईयर ही के पहले की बात है, साल की, कि ये जो इंसिडेंट हुआ था रांची वाला. लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो ये सब भूल गए, क्योंकि उनके पास तो एक अच्छी मेमोरी है. और विपिन चौधरी हैं, जो उनका हेड है, वो सरप्राइज भी हैं अपनी इस बात पे, और बड़े दुखी भी हैं, और उन्होंने मतलब झुका लिया अपना सिर. वो झील से अब वो सोच रहे हैं क्या उन्होंने अपने दिमाग को खो दिया, या मतलब कहने का वो पागल हो गए हैं. हाँ, वो ऐसा कैसे हो सकता था? और क्योंकि वो तो ऑफिस में डेली काम करते हैं, और वो भी क्या थी, एक बड़ी फर्म थी, कोई छोटी वो है नहीं कि वो वहाँ काम करते हैं. और वो उनकी जो ड्यूटी है वो एक जिम्मेदारी वाली ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली. और इसके बारे में वो कैसे सजग नहीं है कि वो ऐसे गंभीर जो गलती है वो कैसे कर सकते हैं. कौन सी? कि वो रांची गए और वो इंसिडेंट के बारे में भूल गए. लेकिन आज जो उनकी मीटिंग थी, उन्होंने सिर्फ हाफ एंड आवर बोला, और उसके बाद उनके दिमाग में फिर से वही बातें घूम रही थी. क्या? कि वो जो व्यक्ति था वो उनके बारे में, जो उनकी प्राइवेट बात थी, पर्सनल बात थी, इंटीमेट मीन डिटेल्स, जो उनकी प्राइवेट पर्सनल बातें थी वो उनके बारे में कैसे जानता था. फॉर एग्जांपल, उनके पास बुकों का थैला होता है, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, उनका जो भाई पागलपन का शिकार हुआ था वो, ये सारी मिस्टेक हैं. ये शायद वो कह रहा है, शायद गलती से ही उन्हें लगा होगा कि वह कभी रांची गए होंगे. लेकिन ये मिस्टेक कैसे हो सकती है? मेरे ख्याल से ना वो झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कुछ सोच रहा है. कौन? विपिन बाबू की इन 58. उन्होंने कहा कि इन 58 में तो वो पूजाज के घर गया था, और उस कानपुर में गया था पूजाज, ठीक है, क्योंकि उनके जो फ्रेंड थे, जो हरिदास बगीच के प्लेस थे, वो वहाँ गए थे. और उन्होंने सोचा कि चलो मैं उनके पास अब एक पत्र राइट करके देखता हूँ कि शायद मैं अपने इसका. लेकिन अचानक से उन्हें याद आता है कि जो आपके हरिदास बाबू हैं वो तो कहाँ जा चुके हैं, अपनी पत्नी के साथ जापान जा चुके हैं. लेकिन वो फिर सोचते हैं, अरे मुझे प्रूव की क्या ज़रूरत है, मैं तो अपने आप में ही सजग हूँ, मुझे पता है कि मैं गया ही नहीं था, फिर मैं ये सब बातें क्यों चलो जैसा है वैसा रहने दो. और जैसे ब्रिज आगे देखिए, येट अ स्लाइड यस लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड. अब जैसे
हवा चलती है ना, उसी तरह से जो विपिन बाबू के दिमाग में भी जो ये सारी बातें उनको क्या कर रही थी, अनकम्फर्टेबल, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था उनको। अब हेस्टिंग्स के तक आने के बाद तो उन्होंने क्या किया, जो उनका ट्राउज़र था उन्होंने अपने ट्राउज़र को क्या किया, रोल अप किया। और वो क्या देखना चाहते थे, क्योंकि उस स्ट्रेंजमैन ने क्या कहा था उनसे कि उनकी नी में क्या है, एक मार्क है जो उनको वहाँ चोट लगी थी, तो वो चीज़ देखना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसा करके देखा तो सच में उनकी नी पे क्या था, एक मार्क था। और शायद ही ये वो सोचते हैं कि ये घटना कब घटित हुई थी। यस, उन्होंने कहा कि वो कभी बच्चे थे तो गिरे भी नहीं थे, जो उनके कट में क्या वो बच्चे थे तब गिरे थे जो चोट लग गई थी। वो याद करने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो याद ना कर सके। अब विपिन जो चौधरी थे, अचानक से उन्हें दिनेश जो मुखर्जी है उनका ध्यान आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बताया था कि दिनेश बाबू भी उस टाइम कहाँ गए थे, सेम टाइम जब वो रांची में गए थे विपिन चौधरी, तो उसी टाइम पे जो दिनेश थे वो भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ गए थे उस स्ट्रीट में। तो इस तरह से वो शायद उनके पास कॉल करने की सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं उनके पास कॉल क्यों कर रहा हूँ, शायद मैं पागल हो गया, या फिर वो इस बात को क्या बना लेंगे, मजाक बना लेंगे। यस, इसके बाद आगे आपकी जो है वो जैसे ही अपने लिविंग रूम में जाते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हैं, घूंट लेते हैं और इसके बाद वो थोड़ी देर आराम करते हैं। लेकिन फिर से उनके दिमाग में वही नॉनसेंस। उन्होंने कहा कि मैं भी कितना नॉनसेंस मूर्ख हूँ कि ये सारी बातें हुई नहीं और फिर भी मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ। अब जो आफ्टर डिनर करने के बाद वो कहाँ चले गए, अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। लेकिन जो उनका जो रोमांस भरी जो बातें थी वो उनके दिमाग में कौन सी, कि जो मार्केट में जो स्ट्रेंजमैन मिला था वही बातें फिर से घूम रही। अगले दिन क्या हुआ, ऑफिस में गए और ऑफिस में जाने के बाद उनका जो 1 आवर था वो पास हो गया, और लेकिन वो जो पीछे वाली घटना उनके साथ घटी थी वो उनके दिमाग से बाहर नहीं निकल रही थी। अब जो विपिन बाबू ने क्या सोचा कि शायद कभी गलती हुई हो कि वो वहाँ गए थे रांची में। इसके बाद लंच से पहले उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अब वो क्या करेंगे, दिनेश मुखर्जी के पास कॉल करेंगे और वो इन सब बातों के बारे में जाने। लेकिन उन्हें क्या हुई, उनको ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी लेकिन उनके फेस पर वो शो नहीं थी। वो अब उन्होंने डायल किए नंबर 235616 को डायल किया और उनसे बोले, हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हेयर। अब जैसे कॉल कर रहे हैं वो उनके पास, अच्छा व्हाट्स न्यूज़, क्या समाचार है, आई हैव। अब उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ क्या जानना चाहता हूँ कि जो इन 58 में जो इंसिडेंट जो घटना घटी थी मैं उसको जानना चाहता हूँ। 58 में इंसिडेंट, यस। तो उसने कहा कि शायद उस समय वो आपस में बातें करते हैं, कोलकाता में थे नहीं थे, लेकिन जो ये व्यक्ति था वो क्या था, उन्होंने डायरी में उसने कहा कि चलो मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ कि वो कैसे क्या हुए थे। और वो उन्हें 1 मिनट का टाइम लेते हैं और इस तरह से वो वहाँ चुप्पी हो जाती है। और लेकिन जो विपिन चौधरी थे उनकी जो धड़कनों की आवाज़ वो बिल्कुल मतलब तेज़ी से उनको सुनाई दे रही थी। किसको, विपिन बाबू को खुद को। हेलो यस आई हैव गोट एडमिन। अब उन्होंने कहा कि जब देखने के बाद डायरी में चेक करने के लिए वो वहाँ 1 और 2 बार गए हैं। वंस कब उन्होंने कहा, यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि कब गए थे वहाँ, कहाँ, तो फरवरी के और कहाँ कृष्ण नगर के आसपास गए थे वो, जहाँ उसकी शादी थी भतीजे की। और वो उसके बारे में द ट्रिप टू रांची यू वर देयर टू दैट ऑल वन इज लिटिंग अबाउट इट। लेकिन ये सब बातें वो दिनेश मुखर्जी से क्या कहते हैं, वो सब ये बातें सिर्फ इन जांच पड़ताल करने के लिए कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नो आई जस्ट वांटेड टू, एंड उसने कहा कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। विपिन बाबू जो थे उन्होंने रिसीवर पे अपने उस फ़ोन को पटक दिया और अपने हाथ है जो सिर है उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। और वो अब जैसे यहाँ स्विंग का मतलब तैरने से नहीं है, जैसे दिमाग घूम जाता ना, ऐसे वाली कुछ फीलिंग हो रही है ना यहाँ। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग चिल सिम्ड। उन्होंने देखा कि उनकी जो बॉडी थी वो चिल हो गई थी, ठंडी हो गई थी। उनके जो टिफ़िन में क्या था, एक सैंडविच था, लेकिन वो उन्होंने नहीं खाया था क्योंकि उनकी भूख तो भाग चुकी थी। दैट्स ऑल, दिस इज़ योर पार्ट।